हाँ जी, सुबह का समय है और मुझे जो है डस्टिंग का काम करना है। बाबू को स्कूल भी मतलब छोड़ के आना है। तो अभी बाबू सो रहे हैं, थोड़ी देर में उठ जाएँगे, नहा धुआ के उनको स्कूल ले जाऊँगी। फ़िलहाल जो है मैं किचन में झाड़ू लगाने के बाद में ही डस्टिंग करती हूँ। पहले डस्टिंग मैं इस वजह से नहीं करती क्योंकि अगर मैं पहले डस्टिंग कर दूँ तो सारे सामानों पे वापसी में धूल बैठ जाती है। पानी छिड़क के झाड़ू लगाऊँ तब भी, और वैसे भी थोड़ी बहुत तो उड़ती है। तो मैंने सोचा कि अभी बाद में कर लूँगी मतलब डस्टिंग का काम, पहले झाड़ू निकाल देती हूँ। अभी जो है ना पूरा किचन क्लीन करना है, आटे की टंकी वगैरह साफ़ करी, फ्रिज साफ़ करा, जाली साफ़ करनी है, कैंपर के ऊपर को सारे में जी, आज मतलब मैं हल्का कायरों हल्का को स्कूल छोड़ के गीला आई हूँ। कपड़ा कल लगा मैं दिया। मतलब 1 डेढ़ घंटा बैठा के और तब ले आई थी, और आज मैं उसको छोड़ के आई हूँ। 10:15 साढ़े 10 बजे के आसपास लेने जाऊँगी। उसके टीचर का नंबर भी ले लिया। मैं कहा अगर ज़्यादा रोएगा या फिर कोई दिक्कत हो तो आप कॉल कर देना। अभी थोड़ी सी चिंता हो रही है कि पता नहीं, पहली बार अपने आप से अलग करा है, कैसे रहेगा कैसे नहीं। थोड़ा सा माँ का दिल हो रही है, ऐसा परेशान सी हूँ थोड़ी सी उसको लेके। पर हाँ, छोड़ना तो है ही, ऐसे रोज़ अपने साथ रखूँगी तो पड़ेगा कैसे। तो चलो फिर मैं थोड़े से कपड़े धो रही हूँ, वो धो लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और अभी जो है ना मैंने अवनी के जूते धोए हैं, कुछ कपड़े धोए थे मैंने, और मैं बता रही वीडियो के लास्ट में बता भी रही हूँ। फिर अवनी के वाइट कलर के जूते धुले, उसकी ड्रेस धुली, और अभी यहाँ पर पूरे बगड़ में ना पानी छिड़क दूँगी मैं, क्योंकि आज हल्की हल्की सी हवा चल रही है। फिर पूरे घर में मट्टी उड़ गया ना, अंदर की साइड जाती है। ये चारपाई दोनों ही बहुत गंदी हो रही है, पर एक एक करके धुलूँगी। आप बुरुश देखिए, मेरा बुरुश जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैंने इस टूटे फटके बुरुश से ही खाट धोनी शुरू की थी, बार टूट टूट के मतलब सारा एकदम ख़त्म हो गया। खाट धोने मंडी देखो, उससे पहले ही टूट रहा था, फिर ऐसा है अभी टूट गया। फिर मैंने पास वालों की लड़की खड़ी हुई थी, वही मेरी क्लिप शूट करी थी, मैंने उसको कहा कि बेटा अपना ब्रुश ला के दे दिए एक बार, मैं इसको है ना खाट को गीला कर लेती हूँ, अच्छे से साफ़ नहीं हो पा रही। सरफ का पानी लगा के इस पर छोड़ दूँगी, थोड़ी देर के बाद इस खाट को मल लूँगी। और अभी जो है ना मैंने गैस का चूल्हा साफ़ कर दिया, इतने अंदर आके गैस का चूल्हा बहुत ख़राब हो रहा था, ये साफ़ कर दिया। और नहा ली मैं। नहाने के बाद में मैंने ना छोले रख दिए हैं उबलने के लिए, रात भिगोए थे, आप लोगों को दिखाए भी थे। नमक डाल दिया, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर जो होता है वो डालूँगी मैं इसमें, सोडा नहीं है तो वो डाल के इसको उबलने के लिए रखूँगी। एक क्लिप आगे पीछे हो रही है, अभी देखो है ना, मैं पानी छिड़कती हुई दिख रही हूँ। थोड़ी देर पहले गैस का चूल्हा साफ़ करी थी। अब इनको ठीक करने के चक्कर में क्या होगा, देखो ये पास वालों को ब्रूस मंगाया था, इनको ठीक करने के चक्कर में सारी है ना वीडियो ख़राब हो जाती है। और अभी यहाँ पर ये चारपाई वाली भी जो है वो भी पीछे जुड़ गई है, और आगे पीछे हो रही है, कुछ अलग सा भी हो गया एकदम। तो मैंने सरफ घोल के रखा हुआ था, तो इसको अभी मैंने चारपाई पे रगड़ के अच्छे से दोबारा से धो दिया। और ये बेकिंग सोडा मैं बता रही थी ना, वो डाल लूँगी थोड़ा सा उबालते टाइम, इससे अच्छे से उबल जाएंगे। खाने का सोडा नहीं था मेरे पास, मैं इसको डाल कर उबाल ली। अभी मैं लगा लूँगी छोलों में तड़का। तो सबसे पहले हमने फ्राई पैन रखा, उसका पानी सूख गया, उसके बाद में मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। आज बहुत टाइम के बाद मैंने छोले की सब्ज़ी बनाई है। ज़्यादा भारी खाना पता नहीं क्यों मुझे पचता नहीं है, नुकसान देने लगता है। पहले इतनी दिक्कत नहीं होती थी, पर बोलते हैं कि ऑपरेशन वालों के आम बात हो जाती है, गैस बनता है। यहाँ मैं बात ही कर रही थी वैसे तो आप लोगों से, पर मेरी आवाज़ जो है ना बहुत कम आ रही थी, मैंने सोचा कि वॉइस ओवर ही कर देती हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर मैं छोलों को थोड़ा सा फोड़ लूँगी। मुझे साबुत साबुत से छोले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, फुटे हुए से अच्छे लगते हैं। तो ये आलू मतलब क्रैश करने का जो है उसी से मैं छोले फोड़ रही हूँ। बाहर बाबू को स्कूल से ले आई थी, और बाबू जो है ना बाहर खेल रहे हैं, मैं बाबू ही बोलती हूँ। देखो मुझे आदत नहीं है कायरो बोलने की, तो कायरो जो है बाहर है, मैं इतने छोलों में तड़का लगा लूँगी। थोड़ा सा उसका मुझे निगाह रखनी होती है, देखना पड़ता है कि मैं कहती कि बाबू बाहर मत जाना कहीं भी, आप यहीं पे खेल लो। हाँ, एक कमेंट ये भी आ रहा था कि पहले जी भाई ले लिया करो, जब भी वीडियो में वॉइस ओवर कर लिया करो। देखो अगर किसी को अच्छा नहीं बोल सकते फिर यही बात बोलूँगी, कड़वे शब्दों का यूज मत करो। बीच में सांस लेते हैं तो उसका मतलब ये थोड़ा कि जी भाई ले रहे, हो भी जाता है। चलो, आदमी दिन भर जब काम करता है थक जाता है, मैं नहीं सभी की यही हाल है। तो अभी मैं इसमें तेज़ पत्ता जो है वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। 2 तेज़ पत्ते भी मैंने छोंक में डाल दिए, 3 से 4 साबुत लाल मिर्च डाली थी, और प्याज है, लहसुन नहीं है। मैं जो है जीरे में सोची थी, पर जीरा जो है ना ख़त्म हो रहा है, घर का राशन ही ख़त्म हो रहा है, राशन लाऊँगी। अभी फ़िलहाल जो है प्याज डाल के ही बना रही हूँ। चावल बनाऊँगी तो गोपाल जी को चावलों का भोग लगा दूँगी। ये देखो तेज़ पत्ता है, मिर्च वगैरह भी है, इसको अच्छे से भून लेंगे
उसके बाद हम इसमें टमाटर डाल देंगे। मैंने पीस के नहीं रखे बल्कि काट के रखा हुआ है। थोड़ा थोड़ा सा छोंक का जो है ना कलर चेंज होना शुरू हो गया था। एक टमाटर मैंने काट के रखा हुआ था वो डाल दिया है। हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया ये सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए। छोलों में से ये निकाल के मैंने एक साइड रख दिया। ये देखो ज़्यादा बारीक भी नहीं करे, ज़्यादा मोटे भी नहीं रखे, मीडियम मैंने बना लिए हैं। मसाले हमारे पक चुके हैं और छोले हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूँगी जिससे अच्छे से मतलब ये गले हुए तो है ही, पर इनका जो है खद्दा लग जाए और ज़्यादा टेस्टी लगे खाने में। जितना खदकाऊँगी उतनी ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे एक बात देखिए, मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बना लो तुम पतली, या फिर मतलब भाई दाल में तो कुकर में सीटी लगती है, पतीली में अगर आलू टमाटर की सब्ज़ी चूल्हे पर बनाएं उसको जितना खदकाओगे उतनी ही टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा। हमारी मम्मी ज़्यादातर हमें चूल्हे पे बना कर ही खिलाया करती थी आलू टमाटर की सब्ज़ी। अब तो ज़्यादातर घरों में गैस ही चलती है, मेरे खुद के घर में चलती है, चूल्हे वगैरह तो कम ही चलता है। चावलों का पानी उबल चुका था और अभी इसमें मैंने नहीं चावल धो के डाल दिए थे। पहले पानी निकाल दिया, फिर दोबारा धो के इसमें थोड़े बहुत जो भगोने में लगे हुए हैं मतलब डोंगे में, वो भी मैंने इसमें डाल देने हैं। और मंदी आंच पर मैं ना चावल बनने दूंगी। मैंने कुछ टाइम पहले भिगो के रख दिए थे, बासमती चावल जल्दी से बन के तैयार हो जाएंगे। मैंने इस ऑरेंज कलर में एक दुपट्टा तैयार करा है, आप लोगों को शायद दिखाया नहीं मैंने, मेरे सही तरीके से याद नहीं दिखाया या नहीं दिखाया। और ये जो इसमें से जो कपड़ा बच रहा था उसमें से कायरा का एक कुर्ता निकाल दूंगी और एक जोड़ी जो है कान्हा जी की ड्रेस बना दूंगी गर्मियों की। छोले चावल बन के रेडी हो चुके हैं, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। खाना पीना सब कर लिया, बस अवनी भी स्कूल से आ चुकी थी। ये चारपाई जो है मैं बाहर निकाल दूंगा, आज दोपहर में अंदर डाल ली थी। बाबू है ना बैठ के गद्दे सुखाए थे बाहर धूप में, फिर उनको उठा के लाई तो बाबू घर बनवा के खेल रहे थे। ये टैडी देख रहे, नीचे टैडी पड़ा है और एक दो सामान और थे, इन सब से बाबू नीचे एक गद्दा नीचे बिछवा के ऊपर बिछवा के अपना घर बना के खेल रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो है अभी उठा के रख दूँगी। पायदान थोड़ी सी देर के लिए बाहर रखने के लिए सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे है ना रूम में झाड़ू लगानी है अभी, तो पायदान कुछ देर के लिए बाहर रख दूँगी। मेरा दोनों टाइम का काम है, सुबह और तीसरे पैर मेरे घर में ज़रूरी झाड़ू लगनी है। तीसरे पैर की झाड़ू कहीं नहीं गई क्योंकि गंदा हो जाता है दिन भर में बहुत। एक बार सुबह में लगती है और बीच में एक दो बार लग जाए एक रूम में, उनकी तो गिनती नहीं है, क्योंकि मिट्टी आती रहती है बाहर से, बरामदे में से, बगड़ से, तो मतलब खिड़कल में पान रखने का मन सा नहीं करता। तो यहाँ पर अभी मैं इधर भूसवाले में पहुँच चुकी थी, मैं ये टंकी रखने की कोशिश कर रही थी लगाने की। तो देखिए अभी मैं टंकी को जैसे सरका रही थी तो ऐसा बैलेंस बिगड़ा, मैं भी गिरी और टंकी गिरी फ़ोन पर। और अभी फ़िलहाल जो है ना अवनी क्लिप बना रही है, काफ़ी भारी टंकी है, बड़े गोड्डा वोड्डा लगा के बड़ी मुश्किल से मैंने इसको उठाया है। उठानी ही भारी हो रही थी, वजनी है, अकेले इतना वजन का सामान उठा के सेट करना बहुत भारी बनता है। देखो नहीं होता, वजनी सामान अकेले करते हैं ना, बहुत दिक्कत सी मालूम देती है। हर चीज़ के लिए किसको आवाज़ लगाऊं, आस पड़ोस में एक दो दिन कोई आ गया, किसी ने करा दिया। रोज़ कुछ ना कुछ भारी सामान का काम या हल्के का या बाज़ार का खुद से ही करना पड़ता है। रोज़ रोज़ कौन किसकी भुगाता है, ना रोज़ रोज़ किसी की निपती जी किसी के घर में, ना चलता काम, खुद से ही करने पड़ते हैं अपने काम। तो बाबू जो है ना ईंटी उठा के लाए, 2 ईंटी कायरा उठा के लाया, लो मम्मी ईंटी लगा लो। मेरा बेटा मेरी हेल्प करा रहा था। अभी मैं किचन में हूँ और यहाँ पर भी मैं कुछ काम कर रही थी, मुझे ही नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ, फ़ोन ऐसी जगह सेट हो रहा था। तो मैंने सोचा कि जब घर में राशन नहीं है तो ऐसे काम कब तक चलेगा, एक बार जाके ले आती हूँ। घर का राशन ले आई हूँ और अभी जो है ना डब्बों में डालना शुरू कर दिया है। ये देखो हमारी रसोई में निकला है कान खजूरा, और मैं वहीं काम कर रही थी रसोई में, अंधेरे में लाइट नहीं आ रही थी। हमें बच्चों को खा जाता है, बच्चे खाना पड़ जाता है या मेरे नाश कर देता। आप लोगों से बात करनी है, मैं आज वीडियो के कमेंट्स पढ़ रही थी। मैं नेगेटिव कमेंट्स को लेकर या पॉजिटिव लेकर कुछ भी ऐसा नहीं बोलना चाह रही हूँ। मुझे जो दीदी एक बहुत सारे कमेंट करती है, काफ़ी लंबे लंबे कमेंट करती है, उन्होंने कमेंट किया था कि आप कायरों को छोड़ के आया करो। वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप इस चीज़ को देख लोगे। कायरों को मैं छोड़ के आई थी और फिर स्कूल से उसके कॉल आती है 1-1.5 घंटे के बाद कि आप है ना आ जाइए,
और कायरा को ले जाइए। मैंने कहा क्यों मैडम, क्या हुआ? कि आधा घंटे से ज़्यादा हो गया, वो रो रहा है, वो नहीं रह रहा है, और हम उसे टॉफ़ी भी दे रहे हैं, बॉल वगैरह भी दे रहे हैं, पर बहुत रो रहा है। अभी आप उसको एकदम छोड़ के चले गए, वो थोड़ा परेशान कर रहा है ज़्यादा। मैंने कहा मैडम आप संभाल लो, मैं आपकी ज़िम्मेदारी पे ही तो छोड़ के गई हूँ। कि नहीं, बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत टाइम से हम इसको लगा रहे हैं। अभी आप 8:15 पे छोड़ के गई थी, 9:30 बज रहे हैं, 1 डेढ़ घंटे से ज़्यादा हो गया, अब रो रहा है बहुत देर से, कुछ भी नहीं ले रहा। आपको आना पड़ेगा मैडम। मैंने कहा मैं आज आ जाऊँगी रोज़, तो फिर रोज़ कैसे होगा मैडम, कि हम धीरे धीरे लगाने लगेंगे। आज तो इतना रहा, कल भी इससे ज़्यादा रहेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसे ही करूँगी। 2-4 दिन तो रोएगा, परेशान करेगा, आपकी ज़िम्मेदारी आपको रखना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल मैडम, आपकी बात सही है। तो मैं नंबर लेके आई थी, वो नंबर दे के आई थी, तो फिर मैं जो थी उसको लेने के लिए गई, उसको लेके आई फिर। और जो है घर में आके कपड़े वगैरह धोने लगी थी जब मैं उसको छोड़ के आई थी। झाड़ू पोछा तो कर गई थी, कपड़े धोती, फिर मेरे कपड़े बड़े गिल्ले हो रहे थे, चेंज करके जाके उसको लेके आई हूँ मैं। और हाँ, कुछ और भी कमेंट था, पता नहीं क्या था, किस तरीके से, तो मेरे याद नहीं है मुझे। एक कमेंट आया मुझे कि हमें क्यों बताइए कि तू 5 बजे उठती है, 5:15 बजे उठती है। देखो मैं आपको नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ आप अपने ऊपर लो, ये सब पर डिपेंड करती है। बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, आपके घर में भी बड़े होंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं। जो सोवत वो खोवत, जो जागत वो पावत। जो सुबह को देर तक सोते हैं उसके घर में लक्ष्मी, कहते हैं बड़े बोलते हैं कि गाँव में सब सुबह जल्दी उठते हैं, और उठ के है ना बाहर को झाड़ू लगाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं। सुबह सुबह ना लक्ष्मी आती है घर में, सुबह उठ के झाड़ू लगाओ, दरवाज़ा खोलो, तो लक्ष्मी का वास होता है घर में। शहरों का तो सभी लोग बारह तक सोते हैं, गाँव में बता रही हूँ मैं तुम्हें। बहन तुम कहाँ से हो, गाँव से शहर से, मुझे इस बात का नहीं पता, पर बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि सुबह उठना चाहिए, सुबह सुबह लक्ष्मी का वास होता है, सुबह का घूमना अच्छा होता है, सुबह की हवा पानी अच्छी होती है सेहत के लिए, तो थोड़ा वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, मैं आपको नहीं कह रही कि आप 5 बजे उठो या 4 बजे उठो, मुझे नहीं पता आपके घर का कैसा रूटीन है, आप काम किस टाइम करते हो, ज़्यादा है आपके घर में काम, कम है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है मैम। और ये चीज़ कहीं कोई बुरी नहीं है किसी को बताना कि मैं इतनी जल्दी उठ के काम करती हूँ या सुबह को ऐसा उठना चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये बड़े बुजुर्गों ने भी बोला है। अगर बड़ों की बात गलत है, मेरी बात गलत है, तो इसका मतलब बड़ों की बात गलत है। बड़ों ने गलत शिक्षा दी है छोटों को, उन्हें नहीं देना था, बल्कि ये कहना था कि मेरे तक सोना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अपने बच्चों को भी जल्दी उठाने की कोशिश करती हूँ। जब मैं खुद 5:15 पे, 5:30 पे, 5 बजे का अलार्म लगाती हूँ, 10-5 मिनट उठने में भी लग जाती है भाई। आदमी आलकस्से में आया रहता है, सुबह सुबह एकदम उठता है जब, तो एकदम उठते तो सर में दर्द भी हो जाता है, आदत बन जाती है फिर जब उठने लगते हैं। तो मैं अपने बच्चों को भी ऐसी आदत डालना चाहती हूँ कि सुबह को मेरे साथ वो भी घूमने के लिए जाए, घूमें हम, दरवाज़ा खोलें और एक राउंड बाहर घूम के आए, फिर अपने घर में झाड़ू वगैरह करें। तो मैं जल्दी उठ के ना सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ धूप से पहले पहले, फिर भी थोड़ा बहुत रहता है जो वो बाद में निपटा लेती हूँ। फिर अभी कायरा को भी स्कूल लेके जाने का काम हो गया, तो मुझे दोनों ही चीज़ें देखनी पड़ेंगी, घर का भी और कायरा का भी। मैं देखो यहाँ पे बात हर हर किसी के कमेंट की कर रही हूँ, बहुत बोल देते हैं कि एक तू ही अलग लेडीज नहीं है। एक दो करते हैं लोग कमेंट, मुझे सब बोलते हैं कि आप ध्यान मत दिया करो दीदी, मैं एक अलग लेडीज नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं एक अलग हूँ, कि मुझे ही समस्या है, मेरे ही घर में काम है, हर किसी के घर में काम है, हर किसी को समस्या है। बस ये है, अगर कोई ढाल हो आदमी की, खड़ी हुई बनी हुई ढाल हो, कोई मतलब भाई साथ में मान ले हस्बैंड नहीं है, भाई ताऊ का, चचा का, भाई, जेठ, जेठानी कोई ऐसा हो जो साथ के लिए खड़ा हो जाए कि ला भाई इस काम को हम कर देंगे, या लानी ये चीज़ हम ला देंगे, तो थोड़ी परेशानी कम हो जाती है। और जब खुद सब कुछ करना पड़ता है तो समस्या बढ़ती है, कम नहीं होती। पर मैंने सीख लिया है धीरे धीरे सब चीज़ों को करना। समय हर चीज़ सिखा देता है कि कायरा का बाबू बाबू करती रहती है, नाम क्यों नहीं लेती है। मैं तो बाबू ही बोलती हूँ, कायरो भी कह देती हूँ, पर आदत है मुझे बस बाबू बाबू दोनों बच्चों को बोलने की। अवनी को भी ज़्यादातर बाबू करती हूँ, कभी अवनी बोल देती हूँ। बस मैं किसी को दोष नहीं दे रही हूँ कि आप बुरा बोल रहे हो, पर किसी को है ना, अगर कोई तुम्हें बता रहा है तो उसको उल्टा मत लो, सीधा लो। हाँ जी हाँ, जो मैंने शॉर्ट वीडियो डाली थी उसमें कमेंट आया कि तुमने स्कूल भी नहीं छोड़ा, स्कूल में वीडियो बनाई है। नहीं जी, मैं हॉस्पिटल दिखाने के लिए गई थी मुजफ्फरनगर में, किसान हॉस्पिटल। मैं बता भी दूँ, जो लोग मुजफ्फरनगर के हैं वो जानते हैं। ठीक है, वहाँ पे बैठी हुई थी मैं, डॉक्टरनी जो है
के पास में पेशेंट थे, वहाँ बैठी थी। बहुत टाइम हो गया था बैठे बैठे मुझे, शायद वो किसी काम में लगी हुई थी। मैं बैठ के वहाँ से अपनी 1-2 रील बना ली। मैं कहीं भी जाती हूँ बना लेती हूँ, स्कूल में नहीं बनाई पर ठीक है, इस चीज़ को उल्टा मतलब। और मैं देखो निगेटिव वालों को भी कुछ नहीं बोलना चाहती, और किसी बारे में बस मैंने सिर्फ इतना बोला कि आपने ऐसी बात बोल दी है। और पॉजिटिव वालों की तो बस क्या कहने, आप इतना प्यार करते हो, इतना समझाते हो, इतना सपोर्ट करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की आभारी हूँ, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए। बस आपका साथ मुझे बहुत हिम्मत देता है। आज मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब हूँ, आप मेरा फेस देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। डिस्टर्ब थी मैं बहुत ज़्यादा, कभी कभी मेरा मन बहुत अशांत होता है, जैसे ही हो रहा था। अब फ़िलहाल मेरी बेटी मेरे को देख के चुप कर रही थी, मैं रो रही थी, मुझे चुप कर रही थी, मम्मी आप रो मत। मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी का बस एक ही लक्ष्य है कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ, तो शायद मेरी जीवन की कुछ समस्याएं कम हो जाए। चलो फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो बता दूँ, जो मेरी नाच की टंकी है वो उधर रखी हुई है। मैं उसको है ना सेट करने के लिए सोच रही थी कि उसको है ना उर्ली साइड खोल के पास में रखी हुई थी, उसके नीचे ईंटें वगैरह कुछ भी नहीं रखी थी। टीन है, मतलब वो जर खाना शुरू कर देगी, तली से ख़राब हो जाएगी। बहुत बढ़िया टंकी है, तो मैंने सोचा कि इसको ना ईंटी वगैरह पे लगा के खूंट में कर देती हूँ। अकेले करने के चक्कर में है ना थोड़ा सा ऐसा हुआ, मैं बता रही थी ना फ़ोन कैसे फूट गया। वो टंकी मेरे हाथ से छूट के ऐसे फ़ोन पर आके पड़ी, और मैं भी गिरी एकदम से। मेरे को भी चोट लगी है थोड़ी बहुत वैसी कम, और टंकी का बैलेंस बिगड़ गया, मतलब मेरे से सिम ली नहीं वो, साइड को गिरी, फ़ोन पे गिरी, और उसके साथ में मैं भी गिरी। फिर मुझे बड़ा मतलब झटका लगा एकदम से, फ़ोन पे गिरते हुए दिखाई दे रही, उसको गिरते हुए पीछे से मैं गिरी, एकदम पड़ते नहीं थी फ़ोन पे। ये फ़ोन की स्क्रीन और जो ग्लास है दोनों ही फिर से चटक गए। मुझे कमेंट में आया था, किसी ने बोला कि बताने की ज़रूरत नहीं है। बताना तो इसलिए पड़ा कि मैं बच गई, बताना तो इसलिए पड़ रहा है कि मेरे को भी चोट लग सकती थी बहुत। बस मालिक ही सीधा पड़ गया कि जान बच गई। यानी इतनी भारी टंकी है ना, बहुत भारी, सच में आप यकीन नहीं करोगे, मैंने उसमें जान निकल दी, उसे सरकाने में लगाने में बहुत बहुत जा उसमें। मेरे पापा ने संदूक से टंकी ये सब साई के बनवा के दिए थे, सामान तो सारा बढ़िया दिया था। संदूक बहुत मजबूत है मेरा, ऐसे सेब बहुत मजबूत है, टंकी भी। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।